कह लीजिए कि नवोदित हमारा ये कवि अर्चित पाठक हमारी सभा में आया हुआ है। बहुत ही श्रेष्ठ रचना होगी और हम लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोगों का स्थान जो है वो उत्तम ढंग से आप लोग लेंगे। अर्चित पाठक सर्वोत्तम। आप सभी काव्य मनीषियों और आदरणीय गुरुदेव जी एवं सभी वरिष्ठ काव्य मनीषियों को मेरा हार्दिक प्रणाम है। और मैं इस काव्य के आंगन का छोटा कवि हूँ, तो यही चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पंखों को मजबूती मिले और आगे बढ़ता रहूं। तो मेरी पहली रचना है श्री कृष्ण जी पर कि कृष्ण कौन है। ये मैंने प्रयास किया है मनहर घनाक्षरी छंद में लिखने का, यदि कोई त्रुटि होगी तो आपसे क्षमा चाहूंगा। कौन है अजय कृष्ण कौन है अजय कृष्ण, जेल बीच जन्म लेके कंस का विनाश हेतु लेते अवतार हैं। पूतना का विष पिया नागनाथ कालिया का, इंद्र का घमंड तोड़ दीनों के आधार हैं। कौन है अजय कृष्ण, जेल बीच जन्म लेके कंस का विनाश हेतु लेते अवतार हैं। राधिका का प्रेम छोड़ा गोपियों का नेह तोड़ा, कर्म क्षेत्र में पधारे सत्य के विचार हैं। कौन है अजय कृष्ण, जेल बीच जन्म लेके कंस का विनाश हेतु लेते अवतार हैं। कंस को पछाड़ कर पाप को उजाड़ कर शांति मार्ग दे चुके युद्ध की पुकार है। पार्थ मोह से ग्रसित शस्त्र डाल बैठता जो, कर्म योग पाठ देते ज्ञान के भंडार हैं। कौन है अजय कृष्ण, जेल बीच जन्म लेके कंस का विनाश हेतु लेते अवतार हैं। विश्वरूप जो दिखाया कांप उठा विश्व सारा, विश्वरूप जो दिखाया कांप उठा विश्व सारा, सृष्टि और प्रलय के वह ही कर्णधार हैं। कृष्ण चेतना का नाम सत्य का अजय धाम, धर्म की जो राह की सत्य के आधार हैं। कौन है अजय कृष्ण, जेल बीच जन्म लेके कंस का विनाश हेतु लेते अवतार हैं। और इसी के बीच हमारी एक छोटी सी रचना है जो प्रेम पर है। मैं अक्सर प्रेम पर लिखता रहता हूँ। ये एक कविता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पाने की उम्मीद कम होती है, या कभी कभी हमें हमारी आंखों की प्यास ही बुझती है, हृदय की प्यास नहीं बुझ पाती है वहां पर। तो उस पर मैंने लिखा है कि तुम्हें बस दूर से तकना मेरी आदत पुरानी है, मेरी इन मौन आंखों की यही बस एक कहानी है। तुम्हें बस दूर से तकना मेरी आदत पुरानी है, मेरी इन मौन आंखों की यही बस एक कहानी है। तुम्हें छूना नहीं मुमकिन गगन के चांद से खोए, मैं वो एक झील हूँ जिसमें तुम्हारे अक्ष हैं सोए। नदी सा धैर्य है मुझ में, नदी सा धैर्य है मुझ में, मगर हूँ प्राण से प्यासा। तुम्हारी एक लहर आए यही है एक अभिलाषा। जलाकर दीप मैं पलकों पर, जलाकर दीप पलकों पर अंधेरे को सजाऊंगा। तुम्हारे पांव के नीचे वही मैं बिछ भी जाऊंगा। नया अधिकार की हट है न कोई जीत की आशा, नया अधिकार की हट है न कोई जीत की आशा। मेरा यह प्रेम है राधा समर्पण की सरल भाषा। हृदय के इस शिवालय में, हृदय के इस शिवालय में तुम्ही मूरत तुम्ही पूजा। तुम्हारे बाद इसमें अब नहीं कोई है देव दूजा। भले अनजान रहना तुम मेरे इस मूक वंदन से, भले अनजान रहना तुम मेरे इस मूक वंदन से। महकता हूँ मैं अकेले में तुम्हारी यादों के चंदन से। कहा किसने मिलन में ही छुपी आराधना होगी, कहा किसने मिलन में ही छुपी आराधना होगी। बिना बोले जो लुट जाए वही बस साधना होगी, बिना बोले जो लुट जाए वही बस साधना होगी। और हमारे अंग्रेजी के अध्यापक, इन्होंने हमारा एमए में वाइवा लिया था सर ने, तो
अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। उन्होंने एक पोएम लिखी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। उस कविता को हमने हिंदी में काव्यानुवाद करने का दुस्साहस किया है। यदि कोई गलती हो तो सर आपसे भी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपको उस कविता की बहुत अच्छी समझ होगी और आप सभी बैठे यहाँ पे काव्य मनीषियों को हिंदी की और कविता की बहुत समझ है, तो उसमें कोई गलती हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा। कि जिसका है यह वन प्रांतर शायद उसका परिचय है, यद्यपि ग्राम बीच उसका घर मन में यह निश्चय है। देख न पाएगा वह मुझको यहाँ ठहरते वन पथ पर, हिम धवलित तरु छवियां लखना मेरा ही विस्मय है। छोटा अश्व सोचता होगा कैसा यह संशय भारी, छोटा अश्व सोचता होगा कैसा यह संशय भारी, रुके वहां हम जहां न कोई मानो चिन्ह अटारी, जमी झील और सघन मनों के मध्य खड़े हम एकाकी, वर्ष की सबसे ठठुरन वाली रात सजल हिमकारी। साज घंटियां हिला हिलाकर वह चकित प्रश्न करता। ये अश्व हमारे यहाँ तक अध्यापकों ने हमें पढ़ाया है, बताया कि ये हमारा मन है और हम ऐसे कहीं अटक जाते हैं तो हमारा मन हमसे प्रश्न भी करता है, लेकिन कभी कभी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो वहां पर हम फंस जाते हैं। तो हमारा मन प्रश्न करता है, साज घंटियां हिला हिलाकर वह चकित प्रश्न करता, मानो मुझको टोक रहा हो जो मैं यहाँ ठहरता। मंद पवन के सरसर सरस्वर झड़ते कोमल हिमकण, और न कोई शब्द यहाँ जो सन्नाटे को भरता, सुंदर श्यामल गहन मनों की छाया आज बुलाती है। ये उनकी सबसे प्रसिद्ध, जो उनकी कविता का सबसे प्रसिद्ध स्टैंजा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उस कविता का काव्यानुवाद है कि सुंदर श्यामल गहन मनों की छाया आज बुलाती है, पर निज वचनों की मर्यादा याद मुझे आ जाती है। निद्रा की गोद में ढलने से पहले पथ पर मुझको ढलना है, मीलों चलना शेष अभी मीलों मुझको चलना है। अंतिम पंक्तियों का अनुवाद हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया था, तो कहीं ना कहीं ये उनसे भी प्रेरित है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। कविता में स्टॉपिंग बाय द वुड्स, इसमें जो घोड़ा है वो टाइम का रिप्रेजेंटेशन है, उसका रिप्रेजेंट करता है। टाइम जैसे रुकता नहीं तो घोड़ा भी रुक नहीं रहा है। और वो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वो एक दुनिया है किस तरह से कि जीवन उस पे राइड कर रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं, ऐसा है। बहुत बढ़िया कविता आप लोगों ने सुना।